गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 10 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी जल्दी आप उसे भूल जाते हैं। तो इससे बेटर ये होगा कि आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, इससे चीज़ें आपके दिमाग पर बनी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 अक्टूबर। तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की जो शुरुआत है 1992 से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू फर्स्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। तो चीन ने हाल ही में अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य सूर्य के रहस्यों को जानना होगा। अब बात हो रही है चाइना की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग है और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान ग्रां प्री में किसने पहला स्थान हासिल कर फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैप्पन। अपने करियर की दूसरी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीतते हुए रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैप्पन ने जापान ग्रां प्री में पहला स्थान हासिल किया है। इन्होंने अपने करियर की दूसरी फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती मैक्स वर्स्टैप्पन ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले बेल्जियम के। अब बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर डेक्रो। कौन है? अलेक्जेंडर डेक्रो। और यहाँ की करेंसी क्या है? बेल्जियम की यूरो है। अब चूँकि जापान ग्रां प्री जापान में आयोजित हुई थी, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो कसीदा। कौन है? फ्यूमियो कसीदा। और यहाँ की करेंसी कौन है? येन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो भारतीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता किया है। अब ये वाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्या है? तो किन्हीं भी दो देशों की सेनाओं के मध्य उनके वाणिज्यिक जहाज़ों की सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए समझौता किया जाता है, जिसको हम वाइट शिपिंग एग्रीमेंट कहते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर नौसेना की। तो हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में AMFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए बाला सुब्रमण्यम। तो AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने आदित्य बिरला समूह के निदेशक ए बाला सुब्रमण्यम को पुनः अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। साथ ही राधिका गुप्ता को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो AMFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए बाला सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष कौन बनी है? राधिका गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। तो गृह मंत्रालय की नवीन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा नाबालिग लड़कियों का विवाह झारखंड में होता है और वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल शामिल है, जहां झारखंड में 54.6% लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल में 54.9% लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। तो बहुत ही गिरी हुई स्थिति यहाँ पर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में लड़कियों की बाल विवाह को लेकर के। अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं रमेश बैस। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं शीला गणेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से सभी प्रकार के हस्तांतरण के लिए स्मार्ट वायर सुविधा को लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो है ऑल वर्क डिजिटली कर दिया गया है। अब बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड एडवस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किसने एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार। तो हाल ही में दिल्ली में जारी हुए 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान के ही एक चरण के रूप में दिल्ली में 6 नवंबर तक निर्माण स्थलों पर एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सर्दियों के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम करना है। तो हाल ही में 15 सूत्री विंटर प्लान केजरीवाल जी द्वारा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान लाया गया था। उसी के एक चरण के रूप में ये एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। जो भी निर्माण स्थल हैं, जो नए नए निर्माण स्थल हैं दिल्ली में, वहाँ पर 1 महीने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और पर्यावरण मंत्री कौन है दिल्ली के? तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रतन टाटा। तो आरएसएस से जुड़े एक संघ है सेवा भारती, इन्होंने रतन टाटा जी को निस्वार्थ सेवा भाव के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। अब बात हो रही है आरएसएस की, तो आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? बलीराम हेडगेवार। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आरएसएस के संस्थापक कौन थे? बलीराम हेडगेवार। और इसके प्रेजेंट टाइम पे आरएसएस के प्रमुख कौन है? मोहन भागवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की दिखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। तो अभी हाल ही में नागालैंड के दिखो नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। विभिन्न मछलियों की प्रजातियों के बारे में एक वैज्ञानिकों का दल गया था जो अनेक प्रकार की मछलियों की प्रजाति को खोज रहे थे। तो इसी बीच में दिखो नदी पर, नागालैंड की दिखो नदी पर मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है और जिसका नाम पेथिया रखा गया है। क्या रखा गया है? पेथिया। अब बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डूमेक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।